गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। IBPS PO प्री का सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस सेल्फ गिवन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्या था। तो पहले इंग्लिश सेक्शन खुला, जैसा कि उसमें 5 क्लोज टेस्ट थे। उसके बाद 5 पैरा जंबल थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस था, उसको 5 पार्ट में तोड़ रखा था, उसको रीअरेंज करना था। उसके बाद कॉमन रीडर के क्वेश्चन थे 5। उसके बाद आप पैसेज का भी था और वर्ड रिप्लेसमेंट का, वर्ड को रिप्लेस करना होता है, वो था। और बाकी पैसेज के थे। तो टोटल ये क्वेश्चन हो गए, इसके 30 क्वेश्चन हो गए। पैसेज के अराउंड 8 या 9 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने एक्यूरेटली काउंट नहीं किया है, लेकिन यही था। तो ओवरऑल इंग्लिश की बात करूँ तो ओवरऑल इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था, बहुत टफ नहीं था। IBPS PO होने के बावजूद भी मैंने 26 अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, और इंग्लिश सेक्शन अच्छा था। फिर मैथ का खुला, तो मैथ IBPS PO के लाइक एज एक्सपेक्टेड था। मैथ में उसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी ठीक थे। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। फिर 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज था, जो कि ईजी था। उसके बाद 2 DI, 10 क्वेश्चन DI से थे। एक DI ईजी था और एक DI मॉडरेट था। 2 DI में से पहले DI जो मॉडरेट था, उसका पहला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे उसमें कुछ इशू आ रहे थे। तो 10 में से 9 मैंने बनाए। तो 10 क्वेश्चन DI से थे, 5 सिंप्लीफिकेशन हो गए, 5 नंबर सीरीज हो गए, ये 20 हो गए। और कुछ और इसी में थे, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज में ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। क्योंकि मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट किए, फिर भी मैंने 23 अटेम्प्ट कर दिए। तो जाहिर सी बात है, ये कैलकुलेशन में ही क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके बाद बाकी का जो पार्ट था, वो था आपका अर्थमेटिक का। ठीक है, जैसे कि मैंने एक देखा था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था, और उसके बाद ट्रेन का था, स्पीड एंड डिस्टेंस का था, यही सब क्वेश्चन आए हुए थे। फिर लास्ट में रीजनिंग खुला। रीजनिंग में 4 पजल थे। 2 पजल बहुत ही ईजी थे, 2 मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, एक पजल 9 बॉक्स का था, वो भी ठीक था, ईजी ही था। एक अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल थे, जो कि नॉर्थ साइड फेस करके बैठे हुए थे। उसमें आप लोग बताइएगा, उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आप लोग बताइएगा उसमें टोटल कितने आप लोगों के मेंबर उसमें बैठे हैं, कितने पोजीशन बैठे हैं। अनसर्टेन टाइप में जो था, उसमें कितने थे। ठीक है, DRW ये सब थे, उसमें कितने टोटल आपके नंबर आए। और उसके बाद आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि क्या सही है या गलत है। फिर आगे बात करता हूँ, तो एक सब अरेंजमेंट ही थे। एक बॉक्स पजल थे, 3 अरेंजमेंट के पजल थे, और एक बॉक्स पजल थे, 4 थे। 5 साइलो था। साइलो 2 स्टेटमेंट का ही था, 2 से 3 स्टेटमेंट कभी कभी होता था, तो साइलो भी इजी ही थे। उसके बाद इनिक्वलिटी के 5 क्वेश्चन से थे। तो इनिक्वलिटी को थोड़ा घुमा रखा था, डायरेक्टली नहीं पूछा था, गलत सही करके पूछा था, तो ये भी सही था, अच्छा था। उसके बाद यही ओवरऑल यही बाकी मिसलेनियस के थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। तो मैंने मैथ में 23 और रीजनिंग में 20 ही अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि मैं एक पजल में फंस गया था। ओवरऑल टोटल मेरा अटेम्प्ट 69 है। आप लोग अपना अटेम्प्ट कमेंट करके बताओ आपने कितना किया। और कट ऑफ का तो कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कितना जाएगा, मे बी 50 और 55 के अराउंड ये बहुत है एक्सपेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स को भी देख के ही कट ऑफ को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप अपना परफॉर्म करके आ गए हो, अभी मेंस के लिए तैयारी करो, और कट ऑफ की टेंशन निकलेगा नहीं निकलेगा छोड़ दो, बस मेंस की तैयारी में लग जाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं।